तुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के रहमो करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बायो एंजाइम के वैसे तो बहुत से फ़ायदे, लेकिन हम आज जो है गार्डनिंग के मतलब इसके बारे में बात करेंगे और मौजू पे हम जो है इससे मुतल्लिक़ बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे थोड़े से फ़ायदे बता दूं बायो एंजाइम के। बायो एंजाइम जो है ये गार्डनिंग में इस तरह इस्तेमाल होता है कि इसका 1 चम्मच जो है 1 लीटर पानी में मिक्स करके तो हम जो है डालते हैं, स्प्रे करते हैं पौधों के ऊपर, इसकी मिट्टी में डालते हैं। ये बेहतरीन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है और इसके अलावा यानी ये जो है हमारी ज़मीन को भी जरहेज़ करता है। आप इसे हर तरह के पौधों में दे सकते हैं, चाहे वो फलों वाले दरख्तों पौधे हों या फिर फूलों वाले हों प्लांट्स। सब तरह के प्लांट्स में जो है ये चलता है। अगर आपके प्लांट्स पे फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आप जो है इसका स्प्रे करें तो इंशाल्लाह ताला जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इस्तेमाल करने का तरीका मैंने बता दिया है कि 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच मिक्स करके तो आपने स्प्रे करना है पौधों में, ठीक है। इससे जो है पौधों पे ऊपर जो है कीड़े मकोड़े आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और जो है ये आपकी ज़मीन को भी जरहेज़ करेगी, ठीक है। ख़ास तौर के पाट की जो मिट्टी है ख़ास तौर पे वो जो है बहुत जरहेज़ हो जाएगी। आप किसी चीज़ से भी बना सकते हैं, आप लीमू के छिलके ले के उससे बना सकते हैं, सब्जियों के छिलके से भी बना सकते हैं। लीमू के छिलके ले लें और यानी तकरीबन हर तरह के फ्रूट और सब्ज़ी से जो है आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये मैंने बनाया हुआ है कि माल्टे के छिलकों का। ये लास्ट ईयर मैंने बनाया था, तकरीबन 3-4 बॉटल्स में मैंने इसे बनाया था। अब जो है मैंने इसे छान के तो इस जार में डाल लिया हुआ है, ठीक है। और अब हम जो बनाने जा रहे हैं आज, आप जो है आप जो है केले के छिलकों का बना सकते हैं या फिर सेब के छिलके या फिर कोई भी फ्रूट जो है काट के उसका बना सकते हैं। मैंने आज नहीं है अपने गार्डन के फ्लावर्स इकट्ठे किए हुए हैं, ये देखें। इसमें गुलाब के हैं, गेंदे के हैं। ये तकरीबन हमने जो भी जार लेना है उसका चौथा हिस्सा ये लेना है और उसके अलावा हमने गुड़ लेना है 1 मुट्ठी भर के, ठीक है। उसे हमने पानी में जो है मिक्स करके तो वो इसमें डालना है, ठीक है। गुड़ डालना है, गुड़ को हमने जो है पानी में मिक्स कर लेना है, डाइल्यूट कर लेना है और इसको जो है इस जार के अंदर डाल देना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसमें तकरीबन जो है 10 गुना पानी डालेंगे और पानी डाल के हमने जो है इसको ऐसी जगह रखना है कि जहाँ सनलाइट जो है ना पहुँचे। ये तकरीबन हम जो है इसका इतना हिस्सा जो है तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है हम इसका 2/3 नहीं, तकरीबन जार का थोड़ा हिस्सा ऊपर से जो है हम पानी से नहीं भरेंगे। अब हम इसे ज़रा मिक्स कर लें क्योंकि इसके अंदर एंजाइम बनने के लिए गैसेस का अमल इसमें शुरू हो जाता है। जब हम इसे बंद करके रखेंगे तो इसलिए हम गैसेस बनने के लिए हमें जो है इसका जो है कुछ हिस्सा जो है खाली रखना पड़ेगा ताकि जो गैस तैयार हो तो इसके लिए उसके अंदर जो है जगह हो। इसके बाद हमने जो है 1 मिनट है, इसमें प्रोसेस जल्दी शुरू करने के लिए अगर हमारे पास माल्टे के या फिर लीमू के छिलके हैं वो हमने डालने हैं और फिर जो है अगर वो आपके पास नहीं है तो
आपने कोई भी सिट्रस वाली चीज़ इसमें डालनी है, दही डाल सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो है इस टाइम ना लीमू के छिलके हैं ना माल्टे के छिलके हैं, तो मैं जो है इसके अंदर जो है मेरा जो एंजाइम बना हुआ है वो डाल रही हूँ। इससे ये है कि एंजाइम बनने का प्रोसेस जो है तेज़ हो जाएगा, जल्दी बनेगा। इसको तकरीबन 3 माह का अर्सा चाहिए होता है बनने के लिए, ठीक है। आप इस पे डेट लिख लें जार के ऊपर, और आपने जब इसको बंद करना है तो दिन का एक हिस्सा फिक्स कर लें, सुबह शाम जो है या दोपहर, जिस टाइम भी यानी आपको सहूलत हो उस टाइम आपने इसका जो है ढक्कन खोल के तो इससे जो है गैस जो है निकालनी है। इसके अंदर कोई सुराख नहीं होना चाहिए। गैस निकालेंगे तो इससे ये होगा कि फटने का खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरह ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और दूसरे ये है कि ये बहुत खुशबूदार लिक्विड बनता है, इससे कोई बदबू नहीं आती, चाहे वो माल्टों का हो या फिर इसका फूलों का हो। तो बेहतर है आप माल्टों या फूलों का तैयार करें। और अगर आप सब्ज़ी का करना चाहते हैं तो फिर ये है कि आप जो है कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें फिर वो छत पे इस्तेमाल करें, घर के अंदर जो है ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे हल्की सी बदबू आएगी, ठीक है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।